अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बार कंपनी ऐसा होता है कि आपको बिना रीज़न बताए ही टर्मिनेट कर देती है और आपका हिसाब भी नहीं देती है। जो भी 5-10 साल आपने नौकरी की, सब कुछ हिसाब चला जाता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। तो इस वीडियो में इसी के हवाले से एक आर्टिकल है 80, उसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे अगर आपके साथ कंपनी ऐसे धोखाधड़ी से कुछ भी करती है तो आप उसके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हो और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जिस वजह से आपको टर्मिनेट कभी भी कंपनी नहीं करे। तो कुछ 10 पॉइंट ऐसा मैं बताऊंगा, अगर आप ये सब करोगे तो आपको टर्मिनेट कर सकती है। बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया और टर्मिनेट करती है तो आपको क्या करना है। चलो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है। अगर आप कोई भी कंपनी में हो तो वहाँ पे कोई भी कंपनी की अथॉरिटी के साथ या कंपनी का जो भी मैनेजर है, मुदीर है, जो भी इंजीनियर वगैरह, ये सब जो भी बड़े पोस्ट पे कंपनी के आते हैं, कोई भी एचआर हो गया या फिर ऑफिस में जो भी लोग बैठते हैं, उन लोगों के साथ कभी भी आपको जा कर के मारपीट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कंपनी जो है बिना कोई रीज़न के ही टर्मिनेट कर देगी, बिना बताए ही, और कोई भी हिसाब भी नहीं देगी। बट अगर यहाँ पे बात करूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने खुद देखा हो कि कंपनी का ही कोई बंदा जो है आपके साथ मारपीट भी कर देता है और आपको टर्मिनेट भी कर देता है और कुछ रीज़न अलग लिख देता है वहाँ पे कि आपने ही ऐसा किया उसके साथ। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक्शन क्या लेना है। देखो, अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है जबकि आपने कोई भी गलती नहीं की है बट फिर भी आपकी गलती वहाँ पे दिखाया जा रहा है, सीधे आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मारा पीटा ज़्यादा है, सीधे सुरता को बुलाना है, पुलिस को कंप्लेन करना है। 24 घंटे के अंदर में ही आपको जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम होता है तुरंत 24 घंटे के अंदर में इन्फॉर्म कर देना है पुलिस को। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा बड़ा मामला है तो पुलिस के अलावा आपको जो है मकतब अमल में जाके कंपनी पे केस कर देना है, ठीक है, ताकि आपका जो राइट है वो आपको मिले। आपके राइट से कंपनी कभी भी ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ दे और आपको बाद में बोले आपने तो ये वो किया था। तो पहला चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है भाई, आप कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है, पर्सनल डॉक्यूमेंट, कंपनी का डाटा, ये सब आपको किसी के भी साथ, किसी जो दूसरा आदमी है उसके साथ शेयर नहीं करना है। मान लो आपको अगर बहुत अच्छी कुकिंग आती है, आपने कोई होटल खोल रखा है और आपके होटल का ही कोई स्टाफ, आपने उसको सिखाया है और उसके बाद वो जाके किसी और को ये अपनी जो आपकी जो है सिखाई हुई चीज़ अगर किसी को बताता है तो ये सब चीज़ उसी में आती है, उसी में काउंट होती है। तो ये काम आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब में काम कर रहे हो और आप अपनी फेक सर्टिफिकेट दिखाए, कुछ दिन तक तो काम कर लिए, बट जैसे ही अगर कंपनी को पता चलेगा कि आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको कंपनी तुरंत ही टर्मिनेट कर देगी। यहाँ पे बिना कुछ बताए ही टर्मिनेट कर देगी, कुछ आप नहीं कर सकते। चौथी चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप कंपनी में चोरी वगैरह ऐसा कुछ भी करते हो, कोई भी ऐसा चीज़ करते हो, तो इस वजह से भी आपको कंपनी टर्मिनेट कर सकती है बिना रीज़न बताए और बिना 1 रुपया भी बोनस नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ, ये सब काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज़ है, अगर आपको जो काम दिया गया है जानबूझकर आप काम में कोई भी गलती करते हो, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन हो वो तार उल्टी सीधी जोड़ दे रहा है, जानबूझ करके अगर आप कोई भी गलती करते हो, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आपका जो काम होगा आपको उस काम को अपने हिसाब से जो भी आपको आता है वैसे करना है। ये नहीं कि आप जानबूझ के कुछ भी गलती करोगे तो ऐसे कंडीशन में कंपनी आपको बिना कुछ बताए ही टर्मिनेट कर सकती है। इसके बाद बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रोवेशन पीरियड, आपको पता है कि जब सऊदी अरब में आते हो तो 90 डेज का प्रोवेशन पीरियड चलता है। इस बीच में आप भी देखते हो कंपनी कैसी है, कफील कैसा है, वो कैसा काम दे रहा है आपको, जो बुलाया था वैसा काम दे रहा है नहीं दे रहा है। कंपनी भी सेम चीज़ देखती है कि जिस लिए आपको बुलाया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर आप जो काम के लिए कंपनी ने बुलाया वो काम नहीं कर पा रहे हो, वो काम नहीं कर के दे रहे हो, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है और वो भी बिना बताए ही टर्मिनेट कर देगी आपको। बट यहाँ पे बहुत सारी कंपनी चालाकी ये करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख देती है कि प्रोबेशन पीरियड में कंपनी तो टर्मिनेट कर सकती है बट वर्कर जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये सब चीज़ जब आप कॉन्ट्रैक्ट किया करो तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें देखा करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर कोई भी बंदा, मान लो कोई ऊपर बैठा हुआ है पावर में और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, सता रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है पावर में हो, तो आपको कुछ भी ऐसा गलत
काम करवा रहा है आपसे, तो ऐसे कंडीशन में भी उस बंदे को जो है कंपनी टर्मिनेट कर सकती है। इसके बाद अगर आप साल में 30 दिन तक छुट्टी मार देते हो तो आपको तब भी कंपनी टर्मिनेट करेगी। बट यहाँ पे इसका रूल है, जैसे ही 20 दिन अगर आपका कंप्लीट होगा, साल में मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके आपने छुट्टी मार दी और 30 दिन तक अगर 20 दिन कंप्लीट होगा, आपको कंपनी नोटिस भेजेगी कि आपकी 20 डेज जो है कंप्लीट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा छुट्टी मारोगे तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, इस तरह का नोटिस। इसके बाद या तो अगर आप 15 दिन तक लगातार कंपनी में काम करने नहीं आते हो बिना कोई वजह के, यहाँ पे बिना कोई वजह के बोल रहा हूँ, तो उसमें 10 दिन बाद आपको जो है एक नोटिस आएगा कि आपको अब कंपनी फायर कर देगी अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही करे काम करने नहीं आए तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आई थिंक सारा पॉइंट जो है कवर कर लिया है। अभी भी कुछ छूटा होगा तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों का बहुत सारा सवाल भी आ रहा है, हुरूब इस सब से रिलेटेड है, कफ़ाला से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है आपने तो लाइक करो और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।